यज्ञ का मंडप बना था क्या बात है। कि जहाँ शिव चाप पूजा जानकी जननी पठाई था न कोई और दूजा। वाम कर सो ले धनुष सिय खींच दी महिमे किनारी चाप खींचे शंभु का सो बरे मम कन्या कुमारी। रामलीला समाज को बहुत कुछ दे सकती है जी। अगर वास्तविकता देखी जाए जी। तो एक ऐसा सुधार दे सकती है जो समाज एक अच्छी गतियों से चलने लगे जी। पर उस पर ध्यान न देना ये एक अलग की बात। आज तो रामलीला देखने की इच्छा नहीं होती हो गए। अच्छा। कारण कि ये हो गई। हाँ, आज धराशायी हो रही है। इन नवयुवक कलाकारों ने ये समझा जाए चाहे मानक पद्धति समझी जाए, उन्होंने रामलीला को नष्ट भ्रष्ट नौटंकी से भी गई भी थी। रामलीला का भविष्य सदैव उज्जवल रहा है, था और रहेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ये अगर दूर हो जाए तो आज भी रामलीला का स्थान अपनी जगह सर्वोपरि। समाज से हम ये रखते हैं, आचार्यों से निवेदन है, आचार्यों से आकांक्षा करते हैं किसी तरीके से समाज के इस दोष को सुधारने का प्रयास। जब तक समाज नहीं सुधारेगी, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुकूल वो प्रस्तुति देनी पड़ती है जी। तो अब कलाकार भी मजबूर है, क्या करे, उसको मानक चाहिए। अर्थयुग हो गया है जी। समस्या ये हो गई। तो जब रामलीला बिगड़ जाए तो सुधार का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इसमें अपेक्षाकृत सुधार लाने की आवश्यकता है। कलाकारों के लिए हमारा संदेश, एक तो मानेंगे नहीं, हम संदेश दें भी तो शायद न माने, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दोष को हटा करके पुनः उसी गति में आ जाएं, जिससे हमारे समाज का भी कल्याण हो और कलाकार का भी कल्याण हो और हमें परमार्थ की प्राप्ति हो। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त जनक अभिनेता रहे यश शेष पंडित गुरु प्रसाद तिवारी। जनपद कानपुर नगर के ग्राम इटर्रा के मूल निवासी पंडित गुरु प्रसाद तिवारी ने सन 1950 में महाराज जनक का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 17 वर्ष थी। विद्यार्थी जीवन से ही सांस्कृतिक क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले गुरु प्रसाद जी जनक अभिनय से पूर्व राजा हरिश्चंद्र नाटक में रोहिताश्व तथा वीर अभिमन्यु नाटक में अभिमन्यु की भूमिका निभाते थे। इनके अभिनय से प्रभावित होकर ग्राम इटर्रा के ही मूल निवासी ख्याति लब्ध रामलीला कलाकार रहे यश शेष पंडित बड़े महाराज तथा यश शेष पंडित उद्धव प्रसाद मिश्र ने गुरु प्रसाद जी को जनक की भूमिका हेतु न केवल प्रेरित किया बल्कि पूरी तैयारी करवाकर गांव की ही रामलीला से अभिनय भी प्रारंभ करवा दिया। उसके बाद तिवारी जी के अभिनय कौशल की कीर्ति ऐसी फैली कि न केवल कानपुर अपितु उन्नाव, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन तथा बांदा आदि जनपदों की चर्चित लीलाओं से अभिनय हेतु बुलावे आने लगे और शीघ्र ही आप चर्चित जनक अभिनेताओं की अग्रिम पंक्ति में सम्मिलित हो गए। सन 1962 में पंडित गुरु प्रसाद तिवारी प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक हो गए थे। तदुपरांत वर्ष 1995 तक अभिनय एवं शिक्षण कार्य साथ साथ चलते रहे। इस बीच पंडित उद्धव प्रसाद जी की सानिध्यता में आपने व्यास की भूमिका का भी निर्वहन प्रारंभ कर दिया। सन 1995 में जनक अभिनय से संन्यास लेने के बाद अगले 15 वर्षों तक पंडित जी व्यास का गुरुत्तर दायित्व निभाते रहे। वर्ष 1999 में पंडित गुरु प्रसाद तिवारी बतौर प्रधानाध्यापक शिक्षण कार्य से सेवानिवृत्त हो गए और 2010 तक
व्यास के रूप में रामलीला मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते रहे। 24 अप्रैल 2021 को इस महान कलाकार ने इस संसार को अलविदा कह दिया। इनके दो पुत्र पंडित शैलेंद्र तिवारी एवं पंडित वीतराग तिवारी भी जनक के चर्चित अभिनेता हैं। प्रस्तुत है पंडित गुरु प्रसाद तिवारी से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 11 फरवरी 2021 को हुई विशेष बातचीत। गुरु प्रसाद तिवारी। अच्छा जी, रामलीला में अभिनय कब शुरू किया था, किस रूप में आपकी शुरुआत हुई थी, कैसे आ गए इस क्षेत्र में आप? हम रामलीला में सन 50 से आ गए। सन 1950 से। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय हमारी उम्र करीब 17 साल हो गई। 17 साल की। क्या अभिनय शुरू किया था आपने? हमने किया पहले नाटक में रोहितास बने। अच्छा, हरिश्चंद्र नाटक में? हरिश्चंद्र में जी। और फिर वीर अभिमन्यु में हम वीर अभिमन्यु का भी आपने अभिनय किया? 12 साल अभिनय किया। 12 साल ड्रामा में? अभिनय करते थे ड्रामा में जी। और तत्पश्चात फिर हमारे गुरुसदन में बड़े महाराज जी थे जी, और इनके पिताजी थे नारायण जी, नाम लो उद्धव प्रसाद जी जी। तो इन्होंने कहा रामलीला में काम करो, तुम्हारा स्वर अच्छा है। ओ, फिर बड़े महाराज ने हमें जनक पीठ की भूमिका में उतार दिया के लिए प्रेरित किया, सन 60 के लगभग साहित्य भी दिया जी। और हम जनक बनने लगे। जनक बनने लगे। एक बाल समाज की स्थापना की गई, उसमें रामलीला हुई। पहले पहले हम उसी में जनक, गांव से ही गाँव बाल समाज के नाम से कोई समिति बनी? संविधान एक बच्चों ने बनाई होगी। बच्चों ने बनाई जी। और उसी में रामलीला की गई। यहीं का एक परशुराम था, यहीं के सब कलाकार थे जी। और इनके परिवार से इनके बड़े भाई रघुराज थे, वो उसके प्रबंधक थे। अच्छा, इस तरीके से हम लोग रामलीला में प्रवेश किए। तब से बराबर फिर हम जनक अभिनय करते रहे आप? भूमिका में हाँ बने। अन्य कोई भूमिका नहीं की रामलीला में आपने? हमने एक बार पंडित गोरेलाल त्रिपाठी के आग्रह पर विश्वामित्र की भूमिका में हमें उतरना पड़ा। अच्छा। उन्होंने कहा कि जनक न बनो, और हमारी इच्छा है कि आज हमारे साथ विश्वामित्र बनो। जी। तो उनके जब उनका शरीर नहीं रहा तो हमारे विश्वामित्र के पते से उनका जो है आमंत्रण हमारे पास आया था। तो एक बार हम विश्वामित्र बन गए। अच्छा, उनके गांव बने होंगे रायपुर में ही? रायपुर में। अच्छा। हाँ। और व्यासपीठ में निरंतर जहाँ आवश्यकता होती थी व्यासपीठ में भी। तो ये हारमोनियम किसी ने सिखाया फिर व्यासपीठ के लिए? तो ये भी उनके पिताजी ने। अच्छा, उनके पिताजी से आप उद्धव जी से हमने हारमोनियम सीखी और स्वरों का ज्ञान हमने इनके चाचा बड़े महाराज जी जी। उनका स्वर मतलब संगीत की हमारे उद्धव जी खर्च में गाते थे, हम लोग पंचम वाले थे। तो हमने फिर बड़े महाराज से हमने उन स्वरों का एक समझ ये समझे कि हम उनके संगीत के चोर समझो। अच्छा। संगीत चुरा लेते थे, उनके गायन होता था। हाँ। तो हम उसी का अनुकरण कर लेते थे। तो आप उन्हीं से सीख लेते? देखते हाँ, देखते और सुनते जी देख लेते थे, कर लेते थे। जी जी। लेकिन फिर हमने अपनी अभिनय पीठ में जी बहुत ही एक सम्मानित ख्याल। अच्छा, गीत वगैरह फिर आपने अपने लिखे क्या? हमने लिखे तो नहीं, लेकिन विद्वानों से संग्रहित किए। हाँ। कब तक किया लगभग जनक का अभिनय? ये हमने किया 1995 तक। 95 तक। फिर व्यास गद्दी भी आप संभालने? व्यास गद्दी पर फिर कार्य कुछ करते रहे। जी जी जी। और इसके बाद ये 2010 से बंद कर दिया। अच्छा, तो ये जो करीब 30-40-50 साल का जो समय आपने रामलीला को दिया जी, तो कैसा लगा? ये समय आपका व्यर्थ गया या इससे कुछ प्राप्त हुआ जीवन में? आप बहुत प्राप्त हुआ जी। हमें समाज का बहुत बड़ा प्यार मिला इससे। अच्छा। क्योंकि मानक नहीं था उस समय अर्थ का। तो इसलिए जब मानक नहीं था तो केवल स्नेह और
सम्मान ही बहुत बड़ी पूंजी थी। जी जी व्यापारीकरण नहीं था। हाँ, तो इसका कोई व्यवसायिक ढंग नहीं था। सम्मान हमें मिला तो हमें संतोष मिला। तो शिष्य किसी को बनाया आपने अपना? हाँ, शिष्य तो हमने बहुतेरों को बनाया। अच्छा मगर सफल एक याद हो। अच्छा हाँ। आपके बच्चों ने भी सीखा रामलीला? हाँ, वही तो पक्का शिष्य, यानी अपना सारा भार उसको, छोटे वाले शिष्य को, वो उमरी इंटर कॉलेज में पढ़ाता है। क्या नाम है? वीतराग तिवारी। वीतराग तिवारी जी। तो वो काहे का अभिनय करते हैं? यही हमारा जनक वाला। जनक वाला। और बड़े वाले भी तो करते हैं, शैलेंद्र। बड़े वाले शैलेंद्र, वो अपना वो जैसे द्रोणाचार्य के शिष्य कोई वो एकलव्य। अच्छा एकलव्य, हाँ। तैसे वो अपना संगीत डायरी धरी थी तो राजू के कैसे अपना याद कूद करके अच्छा। अपना, हाँ, वो भी करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये पक्के शिष्य हैं आपके? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। शिष्यता इनको मिली है। अच्छा तो जहाँ कहीं तिलक इलक है तहाँ ये चले जाती है। तो अब भी आप संतुष्ट होते हैं इनके अभिनय से? हाँ, इनसे हम संतुष्ट हैं। और क्योंकि उनसे, उनका भी तो अभिनय देखा आपने? थोड़ा सा देखा, सब कुछ है, लेकिन उनमें थोड़ा दोष है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पंडित जी, रामलीला समाज को क्या दे सकती है आपके हिसाब से? रामलीला समाज को बहुत कुछ दे सकती है। जी अगर वास्तविकता देखी जाए जी तो एक ऐसा सुधार दे सकती है जो समाज एक अच्छी गतियों से चलने लगे। जी। पर उस पर ध्यान न देना, ये एक अलग की बात है। तो आज रामलीला कहाँ खड़ी है आपकी? सुधार लायक बची है कि नहीं बची है? आज बताओ जरा। आज तो रामलीला देखने की इच्छा नहीं होती। यह हो गए। अच्छा कारण कि ये हो गई। हाँ, आज धराशायी हो रही है। इन नवयुवक कलाकारों ने ये समझा जाए, चाहे मानक पद्धति समझी जाए, उन्होंने रामलीला को नष्ट भ्रष्ट नौटंकी से भी गई भी थी। नौटंकी से गया विदा कर दिया। तो भविष्य कैसा है रामलीला का? रामलीला का भविष्य सदैव उज्जवल रहा है, था और रहेगा। लेकिन जो ये परिस्थितियाँ आज की बता रहे हैं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, ये अगर दूर हो जाए तो आज भी रामलीला का स्थान अपनी जगह सर्वोपरि है। तो समाज से इसके लिए क्या अपेक्षा रखते हैं आप? समाज क्या समाज करे? से हम ये रखते हैं, आचार्यों से निवेदन है, आचार्यों से आकांक्षा करते हैं, किसी तरीके से समाज के इस दोष को सुधारने का प्रयास। क्योंकि जब तक समाज नहीं सुधारेगा तब तक सुधरेगा नहीं। जब तक समाज नहीं सुधारेगी, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुकूल वो प्रस्तुति देनी पड़ती है। प्रस्तुति देनी पड़ती है। जी। तो अब कलाकार भी मजबूर है, क्या करे, उसको मानक चाहिए। अर्थयुग हो गया है जी। समस्या ये हो गई। तो अच्छा, ये तो सांस्कृतिक विधाएं हैं जो है, रामलीला है या जितनी भी हैं, ये सब तो समाज में सुधार लाने के लिए होती हैं। हाँ, लेकिन यहाँ तो रामलीला बिगड़ी जा रही। जब रामलीला बिगड़ी जाए तो सुधार का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं कि इसमें अपेक्षाकृत सुधार लाने की आवश्यकता है। कलाकारों के लिए क्या संदेश देंगे आप? कलाकारों के लिए हमारा संदेश, एक तो मानेंगे नहीं, हम संदेश दें भी तो शायद न माने, हाँ, नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस दोष को हटा करके पुनः उसी गति में आ जाएं, जिससे हमारे समाज का भी कल्याण हो और कलाकार का भी कल्याण हो। जी, जी। और हमें परमार्थ की प्राप्ति हो। जी जी जी। कोई फोन नंबर है आपका क्या? मोबाइल नंबर? हमारे पास तो नहीं, लेकिन बताओ नंबर जो है वो बता दीजिए, बोलिए। 99 जी 56 जी 90 79 जी। 26। कोई 2 लाइन सुना दीजिए अभिनय से अपनी संबंधित। हाँ, सुर में जरा हाँ हाँ 4 पंक्तियां कोई जो है बढ़िया सुर में सुना दीजिए, गुरुओं की कृपा वाली। कोई अभिनय से जुड़ी हुई हो तो और अच्छी बात है। यज्ञ का मंडप बना था क्या बात है। कि जहाँ शिव चाप पूजा जानकी जननी पठाई, था न कोई
और दूजा वाम कर सो ले धनुष सिय खींच दी मही में किनारी चाप खींचे शंभु का सो बरे मम कन्या कुमारी। बहुत सुंदर सुर अभी भी आपका बिगड़ा नहीं, बहुत अच्छा है। अभी हारमोनियम बजा जी के जी सुनवा देते तो जी 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 जी। हारमोनियम बजा रहे हो। चलो फोटो